वेलकम टू द कंप्लीट क्रैश कोर्स ऑन भगवत गीता। आज हम बात करेंगे भगवत गीता का सेंट्रल मैसेज क्या है। भगवत गीता को 1 मिनट के अंदर अगर आपको किसी को समझाना है तो आप कैसे समझा सकते हो। खुद भी मिनटों में भगवत गीता समझना चाहते हो तो कैसे समझे। भगवत गीता की कंप्लीट समरी ये है कि यू आर नॉट अ डूअर, द नेचर, द प्रकृति, द गॉड इज अ डूअर। आप समझते हैं कि मैं सारे काम कर रहा हूं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नेचर सारे काम करता है, और क्योंकि आप भी नेचर के हिस्से हैं, आप भी नेचर का पार्ट हैं, तो नेचर काम करता है तो आप भी काम करते हैं। आप अपने आप को सेंटर मत समझिए यूनिवर्स का कि सब कुछ मेरी वजह से होता है। सो भगवत गीता का जो सेंट्रल मैसेज है वो यही है। अगर आप किसी को समझाना चाहे मिनटों में भगवत गीता कि हम जो भी एक्शन करते हैं, हम जो भी काम करते हैं, या तो हम ये उसमें ये सोचें कि हाँ भाई सारा काम मेरी वजह से हो रहा है, तो इससे क्या होता है, हमारी अटैचमेंट बढ़ती है चीज़ों को लेकर। हम हर एक चीज़ को लेकर बहुत अटैच हो जाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं ये सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है, मैं ही इसका सब कुछ ध्यान रखना हूँ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही है। और या तो आप जो भी एक्शन कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसको आप कह सकते हैं ये काम मैं नहीं कर रहा, ये काम तो प्रकृति, नेचर, गॉड करवा रहा है मेरे माध्यम से। तो इससे क्या होता है, अच्छा जो पर्सन अटैच रहेगा, जो ये सोचेगा आई एम द डूअर, मैं कर रहा हूं, जो कुछ भी कर रहा हूं मेरी मर्जी से हो रहा है, मैं सब कुछ कर रहा हूं, ऐसे पर्सन को जब झटका लगेगा, कोई मिसहैपनिंग होगी, कोई परेशानी होगी ना, तो ऐसा पर्सन बिखर जाएगा। वो उसके कंधे पर जो बोझ आएगा ना, वो सह नहीं पाएगा। लेकिन जो पर्सन ये सोचकर काम कर रहा है कि यार मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं तो बस एक माध्यम हूँ, काम तो मेरे थ्रू कोई एनर्जी करवा रही है, गॉड, प्रकृति, नेचर करवा रहा है, तो इससे क्या होगा, जब कोई परेशानी होगी, कोई दिक्कत होगी, तो वो डायरेक्टली किसी हायर पावर पर जब ब्लेम देगा, हायर पावर से कहेगा कि नेचर ने कुछ ऐसा करवाया है ताकि मेरी लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट आए, या कुछ ऐसा हो जाए, कुछ नेचर को ही पता होगा, कुछ रहस्यमय है जो नेचर को ही पता होगा, तो इससे क्या होगा, साइकोलॉजिकली उसके ब्रेन पर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा, उसका ब्रेन काम रहेगा। सो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। भगवत गीता का जो सेंट्रल मैसेज है वो यही है, यू आर नॉट अ डूअर, द प्रकृति, द नेचर, एनर्जी, यूनिवर्स, गॉड इज अ डूअर, गॉड इज अ डूअर। अब एक चीज समझने वाली बात है कि क्या सच में हमारी वजह से सब कुछ होता है, कि हम कर रहे हैं जो कुछ भी कर रहे हैं, क्या हम कुछ सक्सेस अचीव कर लेते हैं, कुछ बड़ा बन जाते हैं या कुछ करते हैं, तो क्या हमारी वजह से होता है? देखिए, हम कुछ चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकते। आप खुद ही सोचिए कि क्या आप दिन और रात को कंट्रोल कर सकते हैं? आपको लग रहा है कि यार एक रात जो हो रही है ना, इस रात को ना दिन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, रात ना हो, क्या आप कर सकते हैं ऐसा? नहीं, ये प्रकृति के हाथ में है, नेचर के हाथ में है। क्या आप कभी ऐसा कर सकते हैं? आप कभी इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं कि आपने खाना खाया और खाना खाने के बाद जब आपका स्टमक HCl प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करेगा, वो कितनी मात्रा में प्रोड्यूस होगा? क्या आप ये कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं, ये भी नेचर ही कंट्रोल करता है। क्या आप ये कंट्रोल कर सकते हैं कि मेरे को टॉयलेट आ रहा है और ना आए? नहीं, आप टॉयलेट तक कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको प्यास लग रही है, क्या आप प्यास कंट्रोल कर सकते हैं? भूख कंट्रोल कर सकते हैं? कुछ हद तक कर लेंगे, लेकिन उसके बाद समेट जाएंगे। तो ये सब के सब, ये जो चीज़ें हाथ में नहीं है हमारे, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं हाथ में, वो है नेचर के, प्रकृति के हाथ में है। एक फूल खिलता है, फल बनता है, पेड़ उगते हैं, हम भी ऑर्गेनिक तरीके से हो रहा है ये सब कुछ, क्योंकि हम भी नेचर के पार्ट है ना। वी आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ नेचर, यूनिवर्स के पार्ट हम भी है। तो यूनिवर्स जैसे जैसे चल रहा है ऑर्गेनिक तरीके से, हम भी ऑर्गेनिक तरीके से चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। लेकिन तुम कहोगे ये सब कुछ हमें एकदम रियल सा प्रतीत क्यों लगता है, एकदम बहुत ऐसा लगता है कि सब कुछ रियलिटी है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि सारा काम तो नेचर कर रहा है। एवरीथिंग इज डूइंग, एवरीथिंग वट एवर इज हैपनिंग हेयर इज ऑल डन बाय नेचर, गॉड, प्रकृति, यूनिवर्स। कृष्ण खुद कह रहे हैं भगवत गीता में कि आई एम द कॉजेस ऑफ ऑल द कॉजेस, सभी कारणों का कारण मैं हूं, मैं ही हंसता, मैं ही हंसाता, मैं ही रोता, मैं ही रुलाता। लेकिन अब आप ये सोच रहे होगे कि यार सारे काम नेचर करवा रहा है, सारे काम ऑर्गेनिक तरीके से हो रहे हैं, क्या नेचर के अंदर इतना भी दिमाग नहीं है? इतने सारे गलत काम हो जाते हैं, दुनिया इतनी परेशान है, लोग इतने दुख में रहते हैं, इतना सब कुछ होता है, तो नेचर के अंदर क्या इतना भी दिमाग नहीं है? भगवान के अंदर इतना भी दिमाग नहीं है कि इन चीज़ों को रोक सके, या ऐसा कुछ जो है इसको भगवान कम कर सके? लेकिन इस चीज़ का देखिए आंसर जो है वो आपको मैं बता सकता हूँ अभी इसका आंसर, लेकिन इसका आंसर अभी नहीं, मैं इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा। आप इस कोर्स में बने रहिए, आपको सारे आंसर्स, ज़िंदगी के जितने भी आपके आंसर्स हैं वो सारे धीरे धीरे यहाँ पर मिलते चले जाएंगे, मिलते चले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।